हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मेरे से पहले मेरे बच्चे जाग जाते हैं। यहाँ पे गोलू बैठ कर के पढ़ रहा है। आप लोग पूछते हैं ना किचन में तकत क्यों है, तो देखिए ये बेटा जिस रूम में हम सब सोते हैं, बेटा बेटी हम हस्बैंड सब एक ही रूम है, तो एक ही साथ सब सोते हैं। दूसरे वाले रूम में तभी तक किचन खाली था और इसमें तकत है, तो बेटा आके हमसे पहले ही उठ कर के पढ़ाई करने लगा है। और सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर के मैंने अपने लिए गुनगुना पानी किया है। उसके बाद सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय तो सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग कह रहे थे मेरा वज़न नहीं बढ़ा है, मेरा वज़न भी बढ़ा है और शरीर में स्वेलिंग भी थी। मतलब वज़न तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन सफ़र करने से, आने से, जाने से शरीर में सूजन भी हो जाती है। पैर लटका करके जाओ, पूरे 8-10 घंटे का सफ़र होता है और कोई ऐसी ट्रेन तो होती नहीं कि रिजर्वेशन करा लें। कोई ऐसा भी नहीं रहता कि पहले से ही छुट्टी ले लें। और उसके बाद आज मेरा मंगलवार का दिन था, मैंने हल्का पानी पी लिया है गुनगुना करके। उसके बाद चाय नहीं पी, बेटी और पद्देव जी के लिए चाय बनाई है। बच्चे चाय हमारे छोड़ दिए हैं, बेटियाँ कभी कभार मन होता है तो पी लेती है। तो चलिए सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले कुकिंग की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जब से हम गांव से आए हैं अपना पूरा काम कर रहे हैं, फाइल है वो सब कंप्लीट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और बच्चे क्या पढ़ते हैं बच्चे ही जाने, हमें ज़्यादा नहीं पता रहता है। लेकिन हाँ, इतना होता है कि जब मैं देखती हूँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो फिर सबसे पहले बाल धुल करके स्नान किया। उसके बाद चावल धुल करके रखी थी, चावल सबसे पहले चढ़ा दिया है। आलू बॉयल करने के लिए रखा था ना, तो आलू उबल चुका था, आलू मैंने निकाला। और आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। वैसे तो सब्ज़ी फ्रिज में बहुत सारी है, करेला है, पता नहीं क्यों बनाने का इतना मन नहीं हो रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं, जब हम कहीं आते और जाते हैं ना, तो उस सब में हमारा पूरा रूटीन ही मतलब ख़राब हो जाता है, कुछ मन ही नहीं होता है। ऐसे लगता है ना काम भी इतना, खाना बनाने का ही काम इतना बड़ा लग रहा है कि क्या ही बताएं। फिर खाना बनाना ज़रूरी हो गया है कि बनाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या सब लोग, बच्चे पद्देव जी। उसके बाद मसाला पीस करके मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई चढ़ा करके थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी, जीरा, मेथी दाना, राई के दाने तड़का दिया है। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट जो पीस करके रखा था उसको डाला। उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद राई मसाले जाएंगे, हल्दी और होममेड मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा का जो पीस के रखती हूँ, सब्जी मसाला किचन किंग, साथ ही नमक मैं ऐड कर देती हूँ। और ये मसाले आप लोग बहुत दिन से सुन भी रही होंगे, और यही मसाले हम खाते भी हैं, चाहे कोई सूखी सब्जी हो या फिर मसालेदार सब्जी हो। सूखी सब्जी में होममेड मसाला जाता है, धनिया, सौंफ, जीरा भुना हुआ और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये होता है। बाकी ग्रेवी वाली सब्जी में वही टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब पीस करके डाल देते हैं। तो बस मसाले को अच्छे से भूनेंगे, साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया है। अच्छा, वैसे आलू कट करके सब्जी बनाओ ना तो उतनी टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब उबाल करके सब्जी बनाओ ना तो ऐसे लगता है ना कि हम सब्जी की बजाय चटपटा चाट खा रहे हैं। और घर का खाना इतना मतलब स्वादिष्ट होता है ना, इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं क्या बताऊं। बाहर जब मैं कहीं जाती हूँ ना, जैसे 4 दिन 5 दिन के लिए ससुराल गई थी, तो वहाँ भी हलवाई लगे थे। वहाँ का खाना खाने के बाद ये हो रहा था कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुँचूँ, अपने हाथ का बना खाना खाऊँ। इतना ज़्यादा अपने हाथ का बना खाना, शुद्ध, साफ़ सुथरा, इतना कम ऑयल में बनता है, मतलब पेट के लिए भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पचने के लिए हलवाई का खाना खा लो, इतना तेल मसाला होता है कि भैया सेहत ही ख़राब हो जाए, और ऊपर से पाचन जो होता है ना, हमारा पाचन ही ख़राब हो जाता है। तो बस हमारी आलू की सब्ज़ी बन चुकी थी, इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है और इतने देर में मैंने आटा भी गूँथ करके तैयार कर लिया है। फ़िलहाल आज तो मुझे कुछ खाना पीना है नहीं। आपको मतलब बता दूँ, बैक साइड में कितना ज़्यादा फैट मुझे दिख रहा है। हल्का फुल्का वज़न बढ़ता है तो उतना नहीं पता चलता। अच्छा, जब हम वज़न बढ़ता भी है, अगर हम वॉक करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं ना, तो हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहता है और एक शेप में रहता है। जब हमारा शरीर खुद शेप में रहे ना तो अच्छा लगता है। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ फैट हम बढ़ा हुआ है ये मुझे अच्छे से पता है। शीशे में खड़े होकर के देखो, जहाँ भी आपका फैट बढ़ा होगा आपको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे मेरे हाथ में फैट अभी है, और ब्रेस्ट फैट है, पैर में भी है, कमर में भी है, पेट भी निकला हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह फैट है। ये तब सही होगा जब मैं वॉक या फिर एक्सरसाइज करने लगूंगी। खुद से क्यों बातें करती जाने मन,
दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान जा रही है, कैसे कर दूं मैं बयां। तू ना समझे जाने कहाँ फिरता रहा तेरे बिना, तू ना समझे दिल की जुबान, मौका दे समझाने का। को खाना खिलाने के बाद दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं। किचन साफ करते, बर्तन धुलते, भूख लगी थी जोरों की, और उसके बाद मैंने सेब खाया। अच्छा, एक बार ये आदत हो जाती है, जैसे ना पेट भरा भरा खाने की भी आदत होती है। जैसे हम कम खाते हैं तो कम खाने की आदत लग जाती है, और जब ज़्यादा खाते हैं तो हमें ज़्यादा खाने की आदत लग जाती है। तो बस वैसे ही हाल होता है, धीरे धीरे अपने रूटीन में सब सही हो जाएगा, वज़न भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, पूरे जीवन हम इंसान खाने के लिए सब कुछ करते हैं, अगर हम खाएं ही ना तो फिर मतलब कैसे रहेगा। भूख तो लगती है भैया, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती है। जितनी भूख हो आप उतना खाओ, कोई भी चीज़ अति ना करो, तो शायद आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, वज़न भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। पहले जैसे मैं खाती थी तो बिना भूख के ही खाती थी, लेकिन अब मेरी एक लिमिट हो चुकी है कि हाँ, मुझे इतना ही खाना है। तो 4-5 आलू उबाल करके रखे थे, वही 4-5 आलू फ्राई किए हैं। अभी दोपहर के लगभग बज चुके हैं, वही चाय पीने वाला टाइम हो चुका था। तो मैंने कुछ सोचा चलो भाई इसी टाइम अपना आलू फ्राई करके थोड़ा सा मूंगफली सबको दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा आलू और मूंगफली, और चाय भी बना देते हैं। तो मैंने भी खाया, सबने खाया और चाय पी। सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, आज मैंने एक ही चाय ली है। और धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, सब चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा। अभी रात का टाइम है, सबको खाना वाना खिला करके बीच में मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि वॉक पे भी नहीं गए। रात में मैंने सिर्फ 2 सेब खाया था। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ये था आज हमारा पूरा व्रत वाला दिन, इसी तरीके से मैंने खाया पिया और दिन बिताया।